तुम्हारा मुंह नहीं आएगा। सबका ले सकता अपने गार्ड बांधना है तो गार्ड बांधनी है अच्छे से मिठाई को कर है। अच्छा लग रहा है क्या? नहीं है ना? उसको गोदी में रखना अच्छे से रख। गोदी में तो रखा है वो आपकी गांठी में बनी है अच्छे से। नहीं बोलेगा ये देखो। हाँ फिर भी अच्छे से अभी बोलना है फिर से बोलिए ज़्यादा भीख दे दो। बोलना है क्या वो ऐसा बोली माधुरी दोबारा बोले अवसानी माता का भीख दे दो। वो देखो हाँ आंटी को देना है। ऐसे पत्थर से उठाना, एक में जितना आए वो उठाना। एक पसरी ना आंटी। हाँ एक पत्थर। अवसानी माता का भीख दे ट्राई दो। करो सबके हाथ में मिठाई रहनी चाहिए, सिर्फ दाना मत देना आंटी को। अवसानी माता का भीख दे दो। अवसानी माता का भीख दे दो बेटा। अवसानी माता का भीख दे दो। दीक्षा अवसानी माता का भीख दे दो। अवसानी माता का भीख दे दो बेटा। लक्ष्मी अवसानी माता का भीख दे दो। बोलो अवसानी मैया की जय। अब बांध लेना आंटी गांठ। हाँ। अब कथा शुरू करते हैं। हाँ, कथा में हाथ में ले लो एक चना छील करके, ये ऐसे टूटा नहीं रहे, चना अच्छा रहे, ऐसे चना, थोड़ी सी लाई और थोड़ा सा मिठाई, ये देखो ऐसे है ना, ऐसे ले लो। मिठाई थोड़ा सा ले। हाँ थोड़ा सा, थोड़ी सी लाई, थोड़ी सी मिठाई, ऐसे हाथ में उनका लेकर के कथा सुनती है। चना ऐसे छिला हुआ टूटा ना हो। थोड़ी सी तोड़ के हाँ थोड़ी सी, देखो थोड़ी सी, और एक चना ऐसे ना। हाँ। बोलो सानी मैया की जय। कुछ भूल चूक हुआ हो तो क्षमा करना माता। कहानी तो तुम लोग को आती नहीं, मैं ही कहानी कह रही हूँ और मैं ही सुनूंगी, अब क्या करूँ। माता रानी क्षमा करना और बच्चों को इतना ज्ञान देना कि सब लोग आपकी कहानी अब याद रखें और आपकी पूजा विधिवत करें, सब सीख जाए। जय बोलो सानी मैया की जय। श्री गौरी गणेश भगवान की जय। एक राजा रानी थे। राजा रानी थे तो उनको मतलब किसान थे तो एक बार अकाल पड़ा तो राजा सोचे कि इस तरह घर का खर्चा चलेगा नहीं, मुझे विदेश जा कर के काम करना पड़ेगा। और उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की थी, और वही माँ, एक बुढ़िया माँ थी। तो राजा सोचे चला जाऊँ परदेश, थोड़ा कमा आऊँ। ये सोच करके उन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नी से बोले कि एक काम करना कि अभी मैं चला जाता हूँ बाहर कमाने, थोड़ा पैसे का इंतज़ाम करूँ, और तुम एक काम करो, बच्चों को देखना और मेरी माँ को देखना। और मेरी माँ भी बच्चे जैसी है तुम्हारा, ये समझ लेना तुम्हारी तीसरी बच्ची मेरी माँ है, तो मेरी माँ को भी अपने बच्चों जैसा ही ख्याल रखना। तो पत्नी बोली कि ठीक है, आप जरा सा भी चिंता मत करो, मैं माँ का पूरा ख्याल रखूँगी और अपने बच्चों से भी ज़्यादा मांगूंगी। ये सोच कर बोल करके तो अब राजा तो चले गए। अब ये सोची, बोली कि अब मेरे पति जी ने बोला है कि माँ का ख्याल इस तरह रखना, अपने बच्चों से भी ज़्यादा मानना और बच्चों की तरह ध्यान रखना। अब वो बोली कि ठीक है, वो सासू माँ भी मेरी बच्ची ही हैं। अब उठी सुबह
उठी सुबह, अब सब बच्चों को उठाई, मंजन ब्रश कराई, सासू माँ को भी उठा दी, उठो चलो ब्रश मंजन करो। तो बोली अरे बेटा सोने दे, अभी टाइम है, बच्चों को स्कूल भेज। बोली नहीं नहीं आपको भी स्कूल जाना है, चलो उठो। अब उठा करके उनको मंजन ब्रश करा करके वो बोली अब कहाँ मेरे को स्कूल बुढ़िया को भेज रही है। तो लेकिन अब बोली नहीं, आपकी बेटी ने बोला है कि बच्चों जैसा रखना मुझे, तो मैं आपको बच्चों जैसा ही रखूँगी, मैं जरा सा भी इधर दो आँख नहीं करूँगी, तो मैं आपको वैसे ही पालूंगी जैसे मेरे 2 बच्चे। अब समझदारी की, प्रेम की भावना थी लेकिन समझदारी की कमी थी। तो अभी वो क्या की कि तुरंत अपने सास को उठाई, ब्रश मंजन करा करके 2 चोटी लगा दी और बोली अभी ये साड़ी कपड़ा छोड़ो, फ्रॉक पहनो, चलो स्कूल पार्टी स्लिप लेके। अब उस सास रानी अब बोली कि अरे भगवान, वो उसने बोला था सेवा करने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए नहीं बोला था। तो बोली नहीं नहीं, वो बोले थे बच्चों के जैसे रखना। तो अभी बच्चे मेरे पढ़ने जा रहे हैं, चलो तुम भी पढ़ाई करके चलो। अब 2 चोटी लगा दी, फ्रॉक बना दी, स्लेट, पहले स्लेट चलता था, स्लेट वो सब पकड़ा करके स्कूल भेज दी बच्चों के साथ। अब बच्चों के साथ गई तो अब भाई अब वो बूढ़ी माँ कहाँ बैठे, बच्चों को बोल दी तुम जाओ स्कूल, और खुद अपने बाग बगीचा था रहता है ना, पहले बाग एक था वहाँ बैठ गई बगीचे में और सोचने लगी कि मैं क्या करूँ। ये तो प्रेम बस सब कर रही है, मतलब वो तो प्रेम बस कर रही है कि मैं अपने बच्चों जैसे ही अपनी सासू माँ को सेवा कर रही हूँ। लेकिन अब ये समझ रही है कि सासू माँ है, बुढ़ी है, वो कहाँ पढ़ने जाएगी। तो अब बच्चे स्कूल से आए पढ़ करके, तो पूछी क्या क्या पढ़े। अब सब बच्चे बताए और उन्होंने बताया दादी तो स्कूल गई नहीं, जाके बगीचे में बैठी थी। अब लीडर ने बोल क्यों नहीं गई तो स्कूल, क्या क्या पढ़ाई बताओ। तो बोली अरे बच्चे पढ़ने जाएंगे, मैं थोड़ी पढ़ने जाऊँगी, मैं बूढ़ पुरनिया कहाँ पढ़ने जाऊँगी। बोले नहीं, आपके बेटे ने बोला है कि आपको पढ़ाई करना है, आपको बच्चे जैसा वैसे, अब जैसे बच्चे रहेंगे वैसे ही आप रहेंगी, और जिद ना करो नहीं तो मार भी खाओगी। अब ये सब सोचे, अब ये तो बूढ़ा बोली तो इनका प्रेम, अब प्रेम कहूँ कि क्या कहूँ, बुद्धि नहीं है। अब बच्चों को जैसे चाय नाश्ता टिफिन दूध, वैसे मतलब दूध पिलाना सब करा। बूढ़ा को हजमे ना हो, बच्चों जैसे खाना कैसे हजम होगा। अब वो 12-1 बजे खाने वाली बूढ़ा को सवेरे कलेवा खियावे लगी, सुबह सुबह नाश्ता पानी। वो बोले बूढ़ा कि देखो बेटा, सुबह बिना नहाए धोए मैं नहीं खाती हूँ, तो रहने दो। नहीं नहीं, बच्चे जैसे खाते आप भी खाइए, आप भी बच्चों की जरा रहिए, नहीं तो मुझे डांटेंगे आएंगे तो। अब सबकी ऐसे 2 रोज मतलब चोटी बांध दे, फ्रॉक पहना दे, स्लेट जूती थमा दे, पहले ज़माने में खड़ू रहता था वो सब थमा दे, में बोले जाओ स्कूल। अब ये जा करके बगीचे में बैठ के रोने लगी। बच्चे पढ़ने चले गए और बगीचे में बैठ के रोने लगी। बोली हे अवसानी मैया, मेरा दुख दूर करो, मैं कैसे समझाऊँ अपनी बहू को कि उसने सेवा करने का अलग तरीका बोला था, बच्चों जैसा, मतलब कि मानना जाना, ये नहीं कि मतलब बच्चों जैसे ही बना देना। अब ऐसे बोलने लगी तो वहाँ अवसानी माता बूढ़ी औरत का वेश पकड़ के प्रकट हुई। बोली कि क्यों रो रही हो, क्यों दुहाई दे रही हो। तो बोली दुहाई इसलिए दे रही हूँ कि मेरी बहू तो मेरी सेवा खूब कर रही है, खिला रही है पिला रही है, बच्चों जैसा नहला रही धुला रही है, सब कुछ कर रही है, सेवा तो खूब कर रही है, लेकिन बुद्धि का फेल है। अब वो मुझे बच्चों जैसा ही ट्रीट कर रही है। अब हम बूढ़े में बच्चे में बड़ा अंतर हो जाता है, तो कहीं क्या करें। तो कहीं फिर क्या चाहते हो, बोले मेरा बेटा आ जाता तो ठीक है, मेरा बेटा आ जाता तो कम से कम समझाता तो सही। अभी वो बोल दिया है, वही पकड़ के बैठी है, तो ठीक है। तो बोले अच्छा ठीक है, कल सुबह तुम्हारा बेटा आ जाएगा, लेकिन आते ही सास सुहागिन खिला देना और पूजा करना मेरा, तब तुम्हारा मनोकामना पूरा होगा। तो बोली हाँ सब मैं करूँगी, आप मेरे बेटे को बुला दीजिए। अब वही मनोती मानी। बूढ़ा घर पे आई, फिर उनका वही नाश्ता पानी चाय कपड़े बदलना सब वही रूटीन रोज वाला। तो अब सुबह सुबह होते ही बेटा उनका आ गया, सुबह होते ही उनका बेटा आया। जैसे ये जा रही थी ना स्कूल भेजी बूढ़ा को, अभी बगीचे में बैठी रो रही थी, तब तक बेटा वहाँ से आया। तो बोलता है ये कौन है, जाके नज़दीक देख कर बोलता है माँ तुम ऐसे कैसे बैठी हो। तो सारी कहानी बताने लगी कि बेटा तुम तो गए और उनको बता गए कि बच्चे जैसा रखना, वो मुझे बच्चा ही समझ ली है, बच्चे जैसा खिला रही है पिला रही है सुला रही है, मतलब चोटी कर रही है बाल बांध रही है, सब कुछ मतलब सेवा तो A to Z कर रही है, लेकिन बच्चे जैसा कर रही है। तो बोले अच्छा चलो घर पे आए तो बोले कि अरे मैं इसलिए बोला था, समझाए उनको कि मैं इसलिए बोला था कि माँ है उनको माँ जैसे सेवा रखना, बच्चे जैसे नहीं।
तो बोले पूछो अपनी माँ से कि मैंने जरा सा भी सेवा में कमी की है। बोले नहीं, सेवा में कमी नहीं है, लेकिन बच्चों जैसे कर अब भाई नहीं उतना पढ़ी लिखी जानकारी किया, वो जो बोले थे वो आज्ञा का पालन की। तो माता जी आई और फिर उनका दिन लौटा। बूढ़ा को फिर साड़ी कपड़ा मिला, अपना चोटी वोटी छुटी और फिर से अब जीने खाने लगी। तो जैसे माता उनका दुख दूर किए और उनको संकट से बचाए, वैसे सबको बचाना माता। बोलो औसानी मैया की जय। छोटी छोटी कहानी तो एक और कितने भी ले लो। एक बार और लेना है। वैसा वाला भी है ना। जब कहानी बोलेंगे हाथ में लेके रखना है। कहानी बोलेंगे तो हाथ में लेके रखना है। कहानियाँ तो बहुत है। एक विदरेश जी का था, एक उनका था, माता जी का। चलो छोटी कहानी बोल रही थी, और बाकी कहानी तो बहुत बड़ी बड़ी है। छोटी छोटी बोलना है। आंटी बोलिए ना बड़ी वाली, अच्छा लग रहा है सुनने में। हाँ सबको समय हाँ आंटी है, बोलिए आप। तुम्हारा बेटे चला तो तुम फ्री हो। चलो ठीक है, जल्दी स्पीड में बोलती हाँ। हूँ। एक समझ आना चाहिए। 3 भाई बहन अरे आएगी। भाई थे, तुम भी वही 3 बहू भाई और बोलती 1 है। बहन। मतलब 3 भाई की एक लाडली बहन थी। और बड़े भाई ने उस समय बहुत प्यार था, मतलब भाई बहन में बहुत प्यार था। तो राजा रानी कुछ बीमार हुए, और जब बीमार हुए तो अपने बड़े लड़के को बोली, अपनी बेटी को सौंपते हुए बोली कि बेटा अपनी बहन को अपनी बेटी जैसा रखना। अब तो हम लोग जा रहे हैं इस दुनिया से, लेकिन मेरी बेटी का ख्याल रखना। तो उसके भाई जो थे 3 के तीनों बहुत मांगते थे, बहुत प्यार करते थे। तो बोले कोई बात नहीं है, हम अपने बच्चे जैसा रखेंगे। तो इस तरह रख करके तो माँ बाप उनके गुजर गए। जब गुजर गए तो बड़ा भाई सोचा, उसकी भाभी भी सोची कि अगर हम अपना बच्चा पैदा कर लेंगे तो हमारा प्यार जो है हमारी बेटी ननद पर से कम हो जाएगा। तो सबसे छोटी थी, तो बोले कि अब इसके बाद हमारी बेटी बेटा जो भी है यही है, अब इसी को पालेंगे पोसेंगे, हम अपना बच्चा नहीं करेंगे। ये सोच करके बड़े भाई ने अपना बाल बच्चा नहीं पैदा किया। और ये दोनों जो छोटे भाई थे तो वो तो मतलब साथ में थे ही। तो बड़े भाई ने अपना पूरा जिम्मेदारी ले लिया कि छोटे भाइयों का शादी ब्याह, घर द्वार, मतलब सब कुछ जिम्मेदारी ले लिया और पूरे अच्छे तरह से करने लगा। तो पढ़ाया लिखाया, उन लोग का शादी किया और बहन को भी पढ़ाया लिखाया सब किया। लेकिन बहन का नाम श्री था। वो श्री को रोज़ सपने आते कि कोई मुझे बहुत जंगल में से बुला रहा है, कोई मुझे जंगल में से बुला रहा है। वो डर जाए, रोज़ उठे और डर जाए, जब सपना आवे तो रोज़ डर जाए। तो जब उसके बड़े भाई ने सबको दिखाया सुनाया कि ऐसे क्या है कि रोज़ सपने में डरती है कि कोई उसे बुला रहा है। तो पंडित लोग बोले कि एक काम करो, कुछ दिन ये जगह बदल दो, कहीं और चले जाओ, ताकि इसको जो कुछ होगा ऐसा हट जाएगा। तो राजा वो क्या किए, उनके भाई बड़े भाई परदेश चले गए और वहाँ जाकर बिजनेस व्यापार कुछ साल तक खूब अच्छे से बढ़ा लिए, विस्तार से बढ़ा लिए। अब श्री भी वहाँ पढ़ उड़ करके मतलब बड़ी हो गई। जब हो गई और भाइयों की शादी हो गई थी, धन दौलत बढ़ा, तो बड़े भाई ने सब श्री के नाम पे जो मतलब कंपनी खरीदे, प्रॉपर्टी खरीदे, जो भी खरीदे सब श्री के नाम पे खरीदे। तो ये दोनों भाइयों को मतलब जलन होने लगी। बोले कि जो भी है सारी प्रॉपर्टी भैया वही श्री को ही दे रहे हैं, घर से लेकर और जितना भी सब प्रॉपर्टी है सब श्री के नाम है, हमारे नाम तो कुछ है ही नहीं, जो भी है सारा का सारा उठा के इसी को दे रहे हैं। तो बोले कि भैया ऐसे करें कि ये मतलब कुछ प्रॉपर्टी हमारे नाम पे भी कीजिए। तो बोले कि नहीं, हमारी श्री एक ही बहन है और भाग्यवान है, तो उसके नाम पे जो भी प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं वो बढ़ती जाती है, तो उसी के नाम पे रहने दो, हमारी बहन एक ही तो है, उसी का सब कुछ है। ऐसा करके बोले। लेकिन ये जो दूसरी जो भाभियाँ आई थी उनको मतलब बुरा लगने लगा कि ये जो प्रॉपर्टी जो है सब श्री के नाम पे है, ननद के नाम पे है, कभी हमारा ज़रूरत रहे तो कहीं कुछ है ही नहीं। तो ऐसे करके तो इन लोगों ने क्या किया कि इसको बड़े भाई को बोले कि भैया आप जाओ गांव में खेती वेती करो, गांव का भी प्रॉपर्टी जरा देखो समझो जैसा भी है, फिर यहाँ का जो रहेगा हम लोग संभाल ही रहे हैं और वहाँ का भी जरा आप देख लो।
तो बोले अच्छा ठीक है भाई, और वो श्री को लेकर के गांव में आ गए। गांव में आ गए तो ये लोग क्या किए कि चोरी चोरी सबका सब जितना प्रॉपर्टी था श्री के नाम पे, भाई के नाम, सब A to Z प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा ली, और वहाँ का घर द्वार सब बेच करके दूसरी जगह जाके बस गए। जाके बस गए तो अभी यहाँ बड़ा भाई आया, पूरा अपना फिर से संभालने लगा, पूरा खेत क्यारी घर द्वार सब देखने लगे। तो बड़े भाई की हुई तबीयत खराब, वो सोचे कि चलो परदेश में एक बार अपने डॉक्टर वॉक्टर को दिखा लूँ। जब परदेश आ रहे तो देख रहे यहाँ कुछ है ही नहीं, सारा का सारा गायब। तो जब पूछा वहाँ से तो बोले कि दोनों भाई बेच उच करके चले गए, यहाँ से हट के पता नहीं कहाँ गए। बड़े भाई को मतलब बहुत तकलीफ हुई और वो बीमार हो गए कि मेरे भाइयों ने धोखा किया। तो लेकर के गांव आ गई श्री गांव लेकर आ गई तो बोली भैया आप जरा सा भी तकलीफ ना करो, मैं हूँ, जब मैं हूँ तब तक आपको कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करके वो श्री अपना नौकरी करने लगी, पढ़ाने लगी, स्कूल में पढ़ाने लगी। तो श्री को फिर वही सपना आ गई। श्री जब भी सपना देखे कि कोई उसको बुला रहा है, कोई उसको बुला रहा है कि आ जाओ जंगल में से। तो एक दिन श्री उठी, बोली रोज रोज के झंझट से अच्छा है कि एक बार मैं जाके देखती हूँ